सामवेदीय केनोपनिषद के द्वितीय मंत्र का विचार कल संपन्न हुआ। तृतीय मंत्र का विचार आज प्रारंभ होना है। प्रथम मंत्र से जिज्ञासु का प्रश्न श्रुति ने बताया। द्वितीय मंत्र प्रश्न का उत्तर है। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः इत्यादि प्रश्न वाक्य से आध्यात्मिक करण कलाप का प्रेरक के स्वरूप विषयक प्रश्न है। आध्यात्मिक करण कलाप का प्रेरक सविशेष है कि निर्विशेष है, ऐसा संशय जिज्ञासु के बुद्धि में है। और इसी संशय के कारण जिज्ञासा हुई स्वरूप निर्धारण के लिए। संदिग्ध अर्थ की जिज्ञासा होती है और विचार से फिर स्वरूप का निर्धारण होता है संदिग्ध अर्थ के। इसलिए जो आध्यात्मिक करण कलाप के प्रेरक का स्वरूप स्पष्टतया जानते हैं, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाकर के प्रश्न किया और आचार्य ने श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि वाक्य से करण कलाप का जो अपनी सन्निधि मात्र से सत्ता स्फूर्ति प्रदायक है उसे बताया निर्विशेष चेतन के रूप में। श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि से बताया गया श्रोत्र का श्रोत्रादि श्रोत्र को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला है का अर्थ है श्रोत्रादि कलाप के अध्यास का अधिष्ठान है। अध्यस्त को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है अधिष्ठान। सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने का अर्थ होता है आत्मलाभ कराना। अध्यस्त वस्तु को आत्मलाभ प्राप्त होता है अधिष्ठान से। रस्सी में कल्पित सर्प को आत्मलाभ प्राप्त हो रहा है उसके अधिष्ठानभूत रस्सी से। आत्मलाभ की प्राप्ति का अर्थ है वो सर्प इस नाम तथा सर्प इस नाम का जो अर्थ है उस रूप से प्रतीत होना, यही आत्मलाभ प्राप्त करना है। नाम रूप से अभिव्यक्त होना। तो यदि रस्सी न हो तो अध्यस्त सर्प की नाम रूप से अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। अभिव्यक्ति है प्रतीति। इसलिए नाम रूप की प्रतीति में सर्प के कारण है उसका अधिष्ठान रस्सी, तो माना जाता है उसे आत्मलाभ करा रहा है अधिष्ठान। और यह प्रसिद्ध ही है कि अधिष्ठान ही अध्यस्त का स्वरूप हुआ करता है वास्तविक। और अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान का विवर्त रूप है, यानी भ्रांति सिद्ध रूप है। विवर्त का अर्थ होता है। और अध्यस्त का
वास्तविक स्वरूप है अधिष्ठान। तो श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से आचार्य ने श्रोत्रादि को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला श्रोत्रादि का प्रेरक है बताया। का अर्थ है श्रोत्रादि जिससे सत्ता स्फूर्ति पा रहे हैं वह श्रोत्रादि अध्यास का अधिष्ठान है और श्रोत्रादि उसमें अध्यस्त है। तो श्रोत्रादि अध्यास अधिष्ठान वह शिष्य का केनेशितम इत्यादि के द्वारा जिज्ञास्य पदार्थ है, उसकी जिज्ञासा है उसे, और उसके जिज्ञास्य का ज्ञान कराने के लिए श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि से एक प्रकार से श्रोत्रादि कलाप अध्यस्त हैं और उसका अधिष्ठान निर्विशेष रूप से ही अपने में अध्यस्त श्रोत्रादि को नाम रूप से अभिव्यक्त कर रहा है और अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त कर रहा है। यह श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से बताया गया। इसे सुन करके प्रश्न करने वाला जो शिष्य है मात्र श्रद्धालु ही है इतनी बात नहीं, श्रद्धा भी होनी चाहिए और साथ साथ कुशल बुद्धि भी होनी चाहिए। उसमें शास्त्र आचार्य के द्वारा उपदिष्ट अर्थ का शास्त्रानुकूल युक्तियों से मनन करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में कहा गया कि जो पंडित है मेधावी है वह ग्रहण कर पाता है यह जो श्रोत्रादि का अधिष्ठान निर्विशेष चेतन है उसको, आचार्यवान पुरुषो वेद इत्यादि से। और इसे समझाने के लिए वो गांधार देशस्थ पुरुष के जो अपहृत पुरुष है उसके उदाहरण से बताया कि उसका विशेषण दिया पंडित और मेधावी। पंडित है श्रद्धा से उपदिष्ट अर्थ का ग्रहण करने वाला, उसे पंडित कहते हैं, श्रद्धा से श्रवण करने वाला। और मेधावी कहते हैं फिर गृहीत अर्थ को ठीक से शास्त्रानुकूल युक्तियों से चिंतन करने वाला, वो मेधावी। तो पंडित तथा मेधावी होने पर जो सहसा दुर्विज्ञ ब्रह्म है उसे लक्षित कर सकता है, अनुभव कर सकता है उसका। और केनोपनिषद का जो शिष्य है वह मेधावी भी है। तो जब उसने सुना श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि वाक्य और उसका अर्थ ग्रहण किया कि श्रोत्रादि अध्यस्त है और ब्रह्म उनका अधिष्ठान है, ये सुना ब्रह्म में तथा श्रोत्रादि में अध्यस्त अधिष्ठान भाव संबंध, अध्यारोप तथा अधिष्ठान रूप संबंध, तो उसके मन में युक्ति से एक विषयत्व धर्म
की आशंका हुई और उस आशंका का निराकरण करने के लिए ये तृतीय कंडिका है। श्रोत्रादि कलाप का अधिष्ठान ब्रह्म है, इसे सुनकर के जो शंका हुई और उसका उत्तर देने के लिए यह तृतीय कंडिका प्रारंभ हो रही है। इसी रूप में अवतरण टीकाकार लिख रहे हैं इस कंडिका के अवतरण भाष्य का। इसलिए टीका को देखिए पहले। सर्पादि अध्यास अधिष्ठान रज्जुवत श्रोत्रादि अध्यास अधिष्ठान चैतन्यम श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादिना लक्षितम तरहि रज्जुवत अधिष्ठानत्वात् विषयत्व प्रसंगः इति शंकाम निवर्तयति यस्मात् श्रोत्रादे रपि इत्यादिना। कहते हैं श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचन वाक्य के द्वारा श्रोत्रादि के अध्यास का अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म है, ये लक्षित यानी ज्ञापित किया, प्रतिपादन किया। तो यदि ब्रह्म श्रोत्रादि के अध्यास का अधिष्ठान है, जैसे रस्सी सर्पादि अध्यास का अधिष्ठान है, ऐसे तो ये रस्सी का और ब्रह्म का एक सादृश्य हुआ अधिष्ठानत्व। रस्सी में भी अधिष्ठानत्व है, सर्पादि अध्यास अधिष्ठानत्व, और श्रोत्रादि अध्यास अधिष्ठानत्व ब्रह्म में भी है। तो ये अधिष्ठानत्व धर्म व्याप्य है और व्यापक है विषयत्व। तो यत्र यत्र अधिष्ठानत्वम तत्र तत्र विषयत्वम, यह व्याप्ति बनती है। जैसे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्नी, ये व्याप्ति होती है। इसमें वन्नी है व्यापक और धूम है व्याप्य। अन्वयी दृष्टांत है महानस, जो सपक्ष होता है। ऐसे यत्र यत्र अधिष्ठानत्वम तत्र तत्र विषयत्वम, इसके लिए अन्वयी दृष्टांत होगा रज्ज्वादि। रज्जु में सर्पादि अध्यास अधिष्ठानत्व है और विषयत्व भी है। ऐसे आदि शब्द से ग्राह्य सुक्तिका, सुक्तिका में रजत अध्यास अधिष्ठानत्व है, विषयत्व भी है, वह विषय बनती है। चक्षुरादि से उत्पन्न हुआ जो चाक्षुष परमात्मक अनुभव ज्ञान, उसका विषय बनते हैं ना। रस्सी भी बनती है और सुक्तिका भी बनती है, इसलिए उसमें विषयत्व आता है। ऐसे ही सर्पादि अध्यास अधिष्ठान स्थानत्व का व्यापक विषयत्व धर्म रस्सी में रहा। अब ब्रह्म में विषयत्व धर्म का व्याप्य अधिष्ठानत्व दिख रहा है। तो व्याप्य बिना व्यापक के नहीं रहता, जैसे अग्नि के बिना धुआं नहीं रहता, ऐसे अपने व्यापक विषयत्व के बिना अधिष्ठानत्व नहीं रह पाएगा। और ब्रह्म में श्रोत्रादि अध्यास अधिष्ठानत्व आचार्य ने श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से बताया। ब्रह्म श्रोत्रादि के अध्यास का अधिष्ठान है, तो विषयत्व भी उसमें रहेगा।
विषयत्व की भी आपत्ति आएगी, प्रसंग आएगा। और ब्रह्म को विषय मानना अभिष्ट नहीं है। विषय मानेंगे तो दृश्य होगा। हम्म हम्म हाँ, तो रज्जु उपहित चैतन्य को न मान करके रज्जु को अधिष्ठान मान करके जिसके ज्ञान से अध्यस्त की निवृत्ति होती है उसे अधिष्ठान कहते हैं। तो चैतन्य के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति नहीं होती, रस्सी के ज्ञान से सर्पादि अध्यास की निवृत्ति होती है। हाँ? हाँ, तो बोध होगा तो विषय हो जाएगा वो, फिर उसी में विषय तो हो गया। यदि ये मानते रज्जु उपहित चैतन्य का ज्ञान हुआ तो रज्जु उपहित चैतन्य ही ज्ञान का विषय बना, यदि चैतन्य का ज्ञान है तो इसलिए अज्ञान का विषय रस्सी को माना जाता है, जो सर्पोयम इस भ्रांति में, भ्रांत्यात्मक ज्ञान में विषय नहीं है और विषय बन रहे हैं अध्यस्त सर्पादि। और जब रज्ज्वाकार वृत्ति हो जाती है तो रज्ज्वाकार वृत्ति रज्जु विषयक जो अज्ञान है भ्रांत पुरुष के चित्त में, उस अज्ञान को दूर करती है। और ये रज्ज्वाकार वृत्ति में अभिव्यक्त होता है रज्जु अधिष्ठान चैतन्य, उसका प्रतिफलन होता है, उसे फल कहा जाता है। वो रज्जु उपहित चैतन्य बना, वो प्रमा है। उससे अब अनावृत जो रज्जु है, जो रज्ज्वाकार वृत्ति से रज्जु विषयक आवरण दूर हुआ तो अनावृत रज्जु हुआ, उसने वृत्ति ने तो रज्ज्वाकार वृत्ति ने रज्जु विषयक आवरण को दूर कर दिया। आवरण है अज्ञान, और उस वृत्तिस्थ जो रज्जु उपहित चैतन्य है उसने रज्जु को प्रकाशित किया। वो जड़ होने से उसमें फल व्याप्ति है। वो रज्जु उपहित चैतन्य वो बन जाता है फल, और वृत्ति से आवरण भंग होता है। जो वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति दो आते हैं ना, तो रज्जु उपहित चैतन्य का जो आभास, जिसे चिदाभास कहते वृत्तिस्थ, वो प्रतिफलन, उससे जड़ होने के कारण रज्जु प्रकाशित हुई। जिस विषय को वृत्ति से अध्यस्त वस्तु का बाध होता है, निवृत्ति होती का अर्थ है, वो हो जाएगा अधिष्ठान। तो अधिष्ठान अन्यत्र होता है जड़, इसलिए वहां पर फल व्याप्ति की भी आवश्यकता होती है। और मूल में व्यावहारिक जो अध्यास होते हैं उसमें जड़ अधिष्ठान होने से फल व्याप्ति भी है। और अनात्मा कार्यक्रम संघात के अध्यास में, श्रोत्रादि कलाप के अध्यास में अधिष्ठान है चेतन, और चेतन विषयक अज्ञान की, अधिष्ठानभूत अज्ञान की
आवरण की निवृत्ति के लिए वृत्ति व्याप्ति है, और वृत्ति चिदाभास्य वह अवभाषित इसलिए नहीं होगा कि वो स्वयं प्रकाश है, इसलिए फल व्याप्ति नहीं है, ये कहा जाता है। तो इतना है कि वृत्ति का विषय, ज्ञान का विषय अधिष्ठान बनता है। तो शंका कर शिष्य के मन में यही आई कि अधिष्ठानत्व तो ब्रह्म में मानोगे तो अधिष्ठानत्व का व्यापक विषयत्व भी ब्रह्म में मानना पड़ेगा। ये एक शंका हुई। इस शंका का घटो भाति का अर्थ है नहीं, घट प्रकाशित हो रहा है का अर्थ है घटाकार वृत्तिस्थ चिदाभास से घट प्रकाशित हो रहा है, उसमें भास मानता है, ये विषयता मानी जाती है। वह अनावृत जो जड़ पदार्थ है उसमें चिद व्याप्ति होने से, अनावृत जो पदार्थ है ना उसमें चिद व्याप्ति होने से भास मानता आ जाती है, वही विषयता है। घटोभाति में अनावृत घट होने से उसमें चिद व्याप्ति हुई, उससे उसमें प्रकाश मानता आई। प्रकाश इसलिए वहाँ घट प्रकाशित हो रहा है ये कह रहे हैं का अर्थ है वह अनावृत होने से वृत्ति, जिस वृत्ति ने उसे अनावृत किया उस वृत्तिस्थ चिदाभास से व्याप्त होने से, जैसे जल जलाता है कहते हैं, भासमानता तो यद्यपि है चेतन का धर्म, लेकिन चेतन की सन्निधि में जड़ में भी भासमानता आ जाती है। जैसे तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तो इसमें विभाति कहते हैं तो इदम सर्वम उसका कर्ता बनता है। ऐसे घटोभाति में घट ही करता है, घट ही भासमान हो रहा है, लेकिन वह जड़ होने से उसमें स्वयं भासमानता नहीं है। जल शीतल होने से स्वयं दाहकत्व नहीं है, उसमें अग्नि के संपर्क से दाहकता है। ऐसे जड़ पदार्थ में भासमानता चेतन के संबंध से है, संसर्ग से है। जैसे सर्वमिदं विभाति में उसका कर्ता सर्वम विभाति शब्द से ग्राह्य, सर्व शब्द से ग्राह्य वो अनात्म वर्ग है, और आत्मा भी भांत है, तमेव भांतम, उसमें स्वयं भासमानता है। तो इस भासमानता को दो प्रकार से ये करना पड़ेगा। तो अयोदहति के तरह घटो भाति ये प्रयोग है। तो ये कहा सर्पादि अध्यास अधिष्ठान रज्जुवत श्रोत्रादि अध्यास अधिष्ठान चैतन्यम श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादिना लक्षितम तरहि। तो ये कहते हैं तरहि शब्द के द्वारा अपेक्षित यदि शब्द का अध्यार करिए लक्षितम के पास, यदि या चेत। तो यदि श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि वाक्य से श्रोत्रादि अध्यास का अधिष्ठान चैतन्य प्रतिपादित है, श्रोत्रादि के अध्यास के अधिष्ठान के रूप में, जैसे सर्पादि के अध्यास अधिष्ठान के रूप में रज्जु होती है, तब तो कहते हैं रज्जु में अध्यास अधिष्ठानत्व होने से विषयत्व है, जैसे ऐसे ही उस श्रोत्रादि के अध्यास अधिष्ठानभूत चैतन्य में यानी ब्रह्म में भी विषयत्व मानना पड़ेगा। विषयत्व प्रसंग, प्रसंग यानी प्राप्ति,
विषयत्व की प्राप्ति हुई। ये वेदांतियों के लिए अनिष्टापत्ति है। इस प्रकार ब्रह्म के विषयत्व की आशंका शिष्य के मन में आई। हाँ, आगे बताएंगे यहाँ पर कि ये आत्मा विषय नहीं बनेगा श्रोत्रादि का। क्यों नहीं बनेगा ये सब बताया जाएगा। लेकिन ये शंका मन में आई अधिष्ठानत्व को सुन करके। तो कहते विषयत्व प्रसंग यानी विषयत्व प्राप्ति किसमें? ब्रह्मणि। ब्रह्म में विषयत्व की प्राप्ति की शंका हुई। उस शंका का इति शंका निवर्तेति, इसी शंका का निराकरण करने के लिए यह वाक्य है तृतीय कंडिका रूप। इसलिए इसका अवतरण भाष्यकार भगवान इस प्रकार लिख रहे हैं कि यस्मात् श्रोत्रादे रपि, श्रोत्रादि यानी आत्मभूतम ब्रह्म, यह अवतरण है। तो यस्मात् यानी जिस कारण से, द्वितीय कंडिका के द्वारा श्रोत्रादि के भी श्रोत्रादि के रूप में यानी अधिष्ठान के रूप में, अर्थात आत्मा के रूप में यानी स्वरूप के रूप में ब्रह्म को कहा गया। अध्यस्त का आत्मा यानी स्वरूप होता है अधिष्ठान। श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि वाक्य ने बताया कि श्रोत्रादि का अधिष्ठान ब्रह्म है। अधिष्ठान है का अर्थ है स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। सर्पादि का वास्तविक स्वरूप जैसे रस्सी है व्यवहारावस्था में, ऐसे श्रोत्रादि का अधिष्ठान ब्रह्म है का अर्थ है श्रोत्रादि का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है। ऐसा श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से कहा गया। जिस कारण से, अतः यानी इसी कारण से श्रोत्रादि की विषयता श्रोत्रादि के स्वरूपभूत ब्रह्म में नहीं रहेगी। कहे श्रोत्रादि का विषय ब्रह्म नहीं बनेगा। क्यों? वो श्रोत्रादि का स्वरूप है। विषय बनने का अर्थ होता है श्रोत्रादि के व्यापार जन्य फल का आश्रय बनना। तो श्रोत्रादि के व्यापार जन्य फल का आश्रय बनने का अर्थ है श्रोत्रादि के व्यापार से होने वाला जो ज्ञान उसका विषय बनना, वो ब्रह्म नहीं बनेगा, क्योंकि वो श्रोत्रादि का आत्मा है, स्वरूप है। तो जैसे श्रोत्रादि इंद्रिया स्वयं अपना विषय बनती है क्या? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? इसलिए कि स्वयं में स्व की विषयता नहीं रहती। वही विषय बने ऐसा नहीं होता। तो श्रोत्रादि स्वरूप होने के कारण जैसे स्वयं के व्यापार से जन्य ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं, यानी इंद्रिय जन्य ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं, अतीन्द्रिय है। और उन इंद्रियों का जो आत्मा है, स्वरूप है, वह कैसे बनेगा इंद्रिय का विषय? वह भी अतीन्द्रिय ही रहेगा। शिष्य के मन में जो शंका आई जिस युक्ति के आधार पर, वह युक्ति यानी अनुमान है ब्रह्म विषय अधिष्ठानत्वात् रज्ज्वादिवत, ये शिष्य का अनुमान है। इस अनुमान के आधार पर ब्रह्म में अधिष्ठानत्व रूप व्याप्य को देख करके विषयत्व रूप व्यापक की आशंका की जा रही है। और युक्ति के आधार पर की गई जो शंका है
उसका उत्तर भी आचार्य युक्ति से ही दे रहे हैं। युक्ति यानी अनुमान। तो आचार्य यहां पर एक अनुमान बता रहे हैं, ब्रह्म न श्रोत्रादि विषय श्रोत्रादि स्वरूपत्वात्, श्रोत्रादिवत, ये अनुमान है। इस अनुमान को आचार्य इस तृतीय कंडिका के पूर्वार्ध से बता रहे हैं। ब्रह्म पक्ष है दोनों अनुमान में, और शिष्य के अनुमान में साध्य है विषयत्व, श्रोत्रादि विषयत्व, और आचार्य के अनुमान में भी पक्ष ब्रह्म है और साध्य है शिष्य के अनुमान में जो साध्य है उसका अभाव। शिष्य के अनुमान में साध्य है श्रोत्रादि विषयत्व और उसका अभाव होगा श्रोत्रादि अविषय, अविषयत्व। तो ब्रह्मरूप पक्ष में आचार्य कह रहे हैं श्रोत्रादि अविषयता है, श्रोत्रादि विषयता नहीं है। शिष्य के अनुमान में हेतु है अधिष्ठानत्व, और आचार्य के अनुमान में हेतु है श्रोत्रादि स्वरूपत्वात्, और दृष्टांत शिष्य के अनुमान में है रज्ज्वादि, आचार्य के अनुमान में दृष्टांत होगा स्वयं श्रोत्रादि, ये अनुमान होगा। तो दो अनुमान है, एक शिष्य का अनुमान है विषयत्व को ब्रह्म में सिद्ध करने के लिए उपस्थापित किया गया, और आचार्य के द्वारा प्रदर्शित एक अनुमान है ब्रह्म में श्रोत्रादि विषयत्वाभाव बताने के लिए बताया गया। तो ब्रह्मरूपी एक ही पक्ष में अधिष्ठानत्व रूप हेतु से शिष्य विषयत्व सिद्ध करना चाह रहा है, और उसी पक्ष में ब्रह्मरूप पक्ष में स्वरूपत्व हेतु से विषयत्वाभाव सिद्ध करना चाह रहे हैं आचार्य। तो निश्चित है कि ब्रह्मरूप एक ही पक्ष में या तो श्रोत्रादि विषयत्व रहेगा या तो श्रोत्रादि विषयत्व भाव रहेगा, दोनों नहीं रह सकते परस्पर विरोधी। तो मानना पड़ेगा इसमें से एक हेतु सद हेतु है, दूसरा हेत्वाभास है। तो या तो शिष्य का हेतु हेत्वाभास है या तो आचार्य के अनुमान में प्रयुक्त हेतु हेत्वाभास है, दोनों भी सद हेतु नहीं हो सकते। अब कौन सा हेतु सद हेतु होगा, कौन सा हेतु हेत्वाभास होगा, ऐसा प्रसंग आने पर अनुकूल तर्क देना पड़ता है। तो शिष्य के अनुमान में शिष्य के पास अनुकूल तर्क नहीं है। अनुकूल तर्क का दूसरा नाम है प्रयोजक हेतु, हाँ, और अप्रयोजक कहा जाता है अनुकूल तर्क से रहित हेतु। एकतर पक्षपातिनी युक्तिर विनिगमना कहा जाता है। जब दो पक्ष हैं, दो हेतु हैं सामने, दो अनुमान, उनमें से एक में असद अनुमानत्व, एक में सद अनुमानत्व सिद्ध करना है। उसके लिए फिर दो पक्ष में से किसी एक पक्ष में सत्यत्व दिखाने वाली युक्ति चाहिए, उसे विनिगमना कहा जाता है, उसे अनुकूल तर्क कहा जाता है। तो वो अनुकूल तर्क जिसके पास होगा उसे प्रयोजक हेतु कहा जाएगा।
जो प्रयोजक हेतु होता है सद हेतु होता है, अनुकूल तर्क से युक्त हेतु होता है, विनिगमना से युक्त हेतु होता है, वो सद हेतु माना जाता है। और अप्रयोजक हेतु कहा जाता है विनिगमना से रहित हेतु, वो है हाँ, वो हो जाएगा सदोष हेतु, हेत्वाभास। तो इसमें से ये बताया जा रहा है कि शिष्य के अनुमान में जो हेतु है वह अप्रयोजक हेतु है, सदोष हेतु है, हेत्वाभास है। तो 5 हेत्वाभासों में से कौन सा हेत्वाभास होगा? तो उसके लिए कहा जाता है सत्प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास। वो सत्प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास है। वो कहा जाता है जिस हेतु के साध्य को, साध्याभाव को पक्ष में सिद्ध करने वाला हेतुअंतर विद्यमान हो, उसे कहा जाता है सत्प्रतिपक्ष। पक्षे साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य स सत्प्रतिपक्ष, उसे सत्प्रतिपक्ष कहा जाता है। तो ये सत्प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास है अधिष्ठानत्व हेतु, वो सत्प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास है। और सद हेतु है स्वरूपत्व हेतु। इस बात को बताने के लिए न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति इत्यादि तृतीय कंडिका है। इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा कि यस्मात् श्रोत्रादे रपि श्रोत्रादि आत्मभूतम ब्रह्म। तो श्रोत्रादि का श्रोत्रादि है यानी अधिष्ठान है, अधिष्ठान होने से स्वरूप हुआ श्रोत्रादि का, कौन? ब्रह्म। तो श्रोत्रादि ब्रह्म श्रोत्रादि का स्वरूप है, जिस कारण से अतः इसी कारण से श्रोत्रादि का विषय नहीं बनेगा स्वरूप होने से, ये कहा जा रहा है। और ये श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से श्रोत्रादि का अधिष्ठान बताने का अर्थ है कि श्रोत्रादि का वह स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। उसे श्रोत्रादि का अधिष्ठान बताया का अर्थ है स्वरूप बताया है। हाँ, तो श्रोत्रादि का स्वरूप होने से श्रोत्रादि का विषय नहीं बनेगा। किसी भी वस्तु का स्वरूप विषयक व्यापार नहीं होता, वह अन्य विषयक होता है। इसलिए श्रोत्रादि का स्वरूप श्रोत्रादि का प्रेरक ब्रह्म होने से वह श्रोत्रादि का विषय नहीं बनेगा, अतीन्द्रिय रहेगा, इंद्रियजन्य ज्ञान का विषय नहीं होगा। रज्ज्वादि तो श्रोत्रादि का अधिष्ठान नहीं है, इसलिए रज्ज्वादि श्रोत्रादि का स्वरूप नहीं माना जाएगा। रज्ज्वादि को वो श्रोत्रादि जन्य ज्ञान का विषय बन सकता है। जो सर्पादि अध्यास अधिष्ठान है रज्ज्वादि, वे श्रोत्रादि के अध्यास का अधिष्ठान न होने से वो श्रोत्रादि का स्वरूप नहीं है। इसलिए श्रोत्रादि विषयता रज्ज्वादि में आ सकती है, लेकिन ब्रह्म तो श्रोत्रादि का स्वरूप होने से ब्रह्म में श्रोत्रादि विषयता नहीं आएगी, ये कहना है आचार्य को। इसलिए कहते हैं कि यस्मा श्रोत्रादिरपि श्रोत्रादि आत्मभूतम ब्रह्म, आत्मभूतम यानी स्वरूपभूतम ब्रह्म श्रोत्रादि का श्रोत्रादि है, श्रोत्रादि है का अर्थ है श्रोत्रादि का स्वरूपभूत है। अध्यस्त का स्वरूप अधिष्ठान होता है, तो स्वरूप होने से अतः का अर्थ है ब्रह्म श्रोत्रादि का स्वरूप होने से वह श्रोत्रादि का विषय नहीं बनेगा। और रज्ज्वादि
स्रोत्रादि का स्वरूप न होने से विषय बन जाएंगे, ये हो जाएगा। तो अब मूल कंडिका का उच्चारण कर लें। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथेतद अनुशिष्यात् अन्यद एव तद विदितात् अथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम येनस्तद व्याचचक्षिरे। तत्र ये सर्वनाम है, तस्मिन् इति तत्र, तस्मिन् इस सप्तिमंत से त्रल प्रत्यय हो करके तत्र बना। ये सर्वनाम होने से प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा। प्रकृत है शिष्य ने जिसकी जिज्ञासा की है, वो शिष्य का जिज्ञास्य, और आचार्य ने जिसे श्रोत्रादि का स्वरूप बताया है, वह प्रथम कंडिका के द्वारा जिसके स्वरूप के विषय में जिज्ञासा है शिष्य की, और आचार्य के द्वारा श्रोत्रादि के अधिष्ठान यानी स्वरूप के रूप में उक्त जो है श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से, उसका परामर्शक तत्र शब्द होगा। उस आचार्य के द्वारा उक्त श्रोत्रादि के स्वरूपभूत ब्रह्म में, ब्रह्म के विषय में चक्षुर न गच्छति, ब्रह्मणि तत्र यानी ब्रह्मणि चक्षुर न गच्छति। तो चक्षु ब्रह्म में नहीं जाता है का अर्थ है ब्रह्म को विषय नहीं करता है। चक्षु इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं बनता है। ये तत्र चक्षुर न गच्छति का अर्थ है कि चक्षु इंद्रिय ब्रह्म को विषय नहीं बनाता, यानी चक्षु इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं बनता, चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता ब्रह्म। ब्रह्म में चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्व का निषेध किया जा रहा है। इंद्रिय विषयत्व की शंका शिष्य ने की है ना, उनमें से इंद्रिय विशेष जो चक्षु इंद्रिय है उसकी विषयता का निषेध करने वाला ये वाक्य हुआ। ब्रह्म चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा। एक एक इंद्रिय की विषयता का निषेध करेंगे तो इंद्रिय समस्त इंद्रियों के, फिर एक एक करके समस्त इंद्रियों की विषयता का अभाव ब्रह्म में सिद्ध होगा। तो पूर्व पक्ष यानी पूर्व पक्ष या शिष्य, यहाँ तो वाद है ना, वादात्मक कथा है तत्व निर्धारण के लिए। गुरु शिष्य का संवाद रूप ये ग्रंथ है। तो शिष्य के द्वारा जो आशंका की गई है उसका निराकरण होगा। किसी भी इंद्रिय की विषयता ब्रह्म में नहीं है, ये बताएंगे। तो इसलिए उनमें से चक्षु इंद्रिय विषयता का निषेध करने के लिए प्रथम वाक्य है न तत्र चक्षुर्गच्छति, यानी चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्व नहीं है ब्रह्म में, ये कहा गया। ब्रह्म को पक्ष बना दीजिए और ये साध्य बताया जा रहा है। ब्रह्म न चक्षुर इंद्रिय विषय,
चक्षु स्वरूपत्वात्, चक्षुवत ऐसे लगा दीजिए, क्योंकि चक्षु तो उसी में अध्यस्त है ना, ब्रह्म में। चक्षु का स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास आत्मा में है, आत्मा है ब्रह्म, और आत्मा का चक्षु के साथ केवल संसर्ग अध्यास है, स्वरूप अध्यास नहीं है। और वो जो आत्मा है चक्षु के अध्यास का अधिष्ठान, वो अध्यस्त चक्षु का आत्मा हो जाएगा, स्वरूप होगा वास्तविक। और स्वस्वरूप में किसी भी वस्तु का व्यापार नहीं होता, स्वस्वरूप विषयक। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया कि ब्रह्म चक्षुरिंद्रिय अविषयम चक्षु स्वरूपत्वात् चक्षुवत। हाँ, भिन्न है। चक्षु और उसका जो अधिष्ठान, इनमें कल्पित भेद है। अधिष्ठान और अध्यस्त का कल्पित भेद होता है कि नहीं? उसी कल्पित भेद को लेकर के दृष्टांत दाष्टान्त भाव हो जाएगा, दृष्टांत दाष्टान्त भाव हो जाएगा कल्पित भेद को लेकर के। नहीं तो अध्यस्त अधिष्ठान भाव संबंध ही कैसे बनेगा? तो चक्षु इंद्रिय जन्य ज्ञान की विषयता ब्रह्म में नहीं है, ये यहां पर बताया गया। क्यों? तो वो स्रोत चक्षु का चक्षु होने से, चक्षु स चक्षु इस वाक्य ने बताया ना पूर्व में। चक्षु का चक्षु का अर्थ है चक्षु का आत्मभूत है, स्वरूपभूत है वास्तविक दृष्टि से। और यहां पर चक्षु इंद्रिय उपलक्षण है समस्त बाह्य इंद्रियों का। तो चक्षु इंद्रिय की विषयता नहीं है का अर्थ है बाह्य बाकी जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, चार अनुक्त, यहां पर उनकी भी अविषयता ही है। वो चक्षु इंद्रिय का जैसे अविषय है, ऐसे श्रोत्र, घ्राण, त्वक और रसन का भी अविषय ही है, विषय नहीं है। ये यहां पर बताया जा रहा। चक्षु को उपलक्षण मान करके श्रुति ने बाह्य ज्ञानेन्द्रिय अविषय ब्रह्म है ये बताया। आगे कहा जा रहा है कर्मेंद्रिय का भी अविषय ब्रह्म है। न तत्र वाक् गच्छति, तत्र का अन्वय यहां भी लिया ना। प्रथम वाक्य में तत्र शब्द है ना, उसकी अनुवृत्ति आएगी और अर्थ निकलेगा कि चक्षु इंद्रिय से उपलक्षित ज्ञानेन्द्रियों की अविषयता जैसे ब्रह्म में है, ऐसे वाग इंद्रिय से उपलक्षित समस्त कर्मेंद्रियों का भी वह अविषय ही है, विषय नहीं है। जैसे मुंडक उपनिषद में आता है यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम। अदृश्यम का अर्थ है ज्ञानेन्द्रिय अविषय, अग्राह्यम का अर्थ है कर्मेंद्रिय अविषय। ऐसे यहां पर भी बताया जा रहा है न तत्र चक्षुर्गच्छति से बाह्य ज्ञानेन्द्रिय अविषय, न वाक् गच्छति से बाह्य कर्मेंद्रिय अविषय, ये बताया। तो यद्यपि जैसे चक्षु इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय की लोक में प्रसिद्धि है कि वे अपने विषय में जाते हैं, ऐसे वाक तो अपने विषय में जाता हो ऐसी प्रसिद्धि तो नहीं है। तो यहां जब वाग इंद्रिय जाता ही नहीं है तो वाक न गच्छति
ये जो निषेध है वो अप्राप्त प्रतिषेध माना जाएगा। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान बताएंगे कि न वाग गच्छति का अर्थ है व्यवहार में माना जाता है वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चार्यमान जो शब्द है वह जिस अर्थ का प्रकाशक बन जाता है। वाग इंद्रिय के द्वारा वक्ता के उच्चार्यमान शब्द श्रोता सुनता है और श्रोता के द्वारा श्रुत शब्द श्रोत अपने अर्थ का ज्ञान श्रोता को करता है ना, कराता है। तो ये जो वक्ता के वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चार्यमान शब्द अपने अर्थ का प्रकाशक बन जाए श्रोता के बुद्धि में, तो माना जाता है कि वहाँ वाग इंद्रिय तथा शब्द उस विषय में गया। ऐसा लोक में व्यवहार होता है। गए का अर्थ है विषय बनाया उस अर्थ को। हाँ, यही बताया जा रहा है। तो न वाग गच्छति का अर्थ है कि शब्द का विषय वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चार्यमान शब्द का विषय ब्रह्म नहीं बनता है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चार्यमान शब्द अपने अर्थ का प्रकाशक शक्ति संबंध से उन अर्थों का प्रकाशक बन जाता है जिन अर्थों में शब्द का प्रवृत्ति निमित्त होता है। शब्द का प्रवृत्ति निमित्त होता है जाति, क्रिया, गुण, संबंध। इन चार में से कोई न कोई विशेष जिनमें रहेगा उन्हें कहा जाता है वाक का विषय। और ब्रह्म में जाति नहीं है, क्रिया नहीं है, गुण भी नहीं है और संबंध भी नहीं है, जिसे वाचोह वाचम कहा गया है। वाक का अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में जाति, क्रिया, गुण, संबंध रूप शब्द का प्रवृत्ति निमित्त न होने से वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चार्यमान शब्द वह जिस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के प्रकाशक बनता है उस प्रवृत्ति निमित्त का अभाव ब्रह्म में होने से ब्रह्म का शक्ति संबंध से प्रकाशक नहीं बनेगा, अपना अभिधेय नहीं बना पाएगा, शक्यार्थ नहीं बना पाएगा ब्रह्म को। ये न तत्र वाग गच्छति से बताया जा रहा है। तो बाह्य ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेंद्रिय की अविषयता ब्रह्म में बताई गई। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति से तो कहा भले ही बाह्य इंद्रिय का विषय न हो, अंतःकरण का विषय तो बनेगा। जैसे सुख दुख आदि हैं, वैशेषिक कहते हैं आत्मा के गुण हैं और वे मानस प्रत्यक्ष के विषय बनते हैं, इच्छा सुख दुख आदि। ऐसे मन है अंतरिंद्रिय, अंतःकरण उसे कहते हैं, और उससे प्रत्यक्ष हो जाएगा आत्मा का मानस प्रत्यक्ष सुखादि के तरह मन का विषय बनेगा। ऐसा यदि शिष्य कहें तो आचार्य कहते हैं कि नो मनो तत्र गच्छति, तत्र पद की अनुवृत्ति ले आना कि तत्र मनो नो गच्छति, कि ब्रह्मणि मनो न गच्छति का अर्थ है मन भी स्वतंत्र रूप से
बिना ब्रह्म के लक्षक वेद वाक्य के खाली मन से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, मानस प्रत्यक्ष वैसा। इसलिए श्रुति कहती है ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यन मनसा न मनुते यहां पर कहा जाएगा कि मन उसको विषय नहीं बनाता। इसलिए अन्य उपनिषदों में कहा गया उसे अचिंत्य, अनुप्रमाणात। वो अचिंत्य है का मतलब केवल स्वतंत्र मन का अविषय है। वेद को छोड़ करके कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो और वह ब्रह्म को अपनी बुद्धि मात्र से, वेद निरपेक्ष बुद्धि मात्र से जानना चाहेगा तो नहीं जाना जाता। हाँ, अतर्क्यम अनुप्रमाणात ये श्रुति कहती है। तो इसलिए वो मन का अविषय है, यहां पर यह कहा गया, क्योंकि मन भी तो उसी में अध्यस्त है। अध्यस्त होने से मन का भी स्वरूप हुआ और स्वस्वरूप में व्यापार इंद्रिय का नहीं होगा। तो इस प्रकार इंद्रिय मात्र का, बाह्य इंद्रिय तथा मन का अविषय ब्रह्म है, क्योंकि बाह्य इंद्रिय सहित मन उसी ब्रह्म में अध्यस्त है। श्रोत्र से श्रोत्र इत्यादि वाक्य से ये कहा गया है, मनुष्यो मनोयति, मन का भी अधिष्ठान बता रहा है ना। हाँ हाँ, तो शास्त्र और आचार्य के उपदेश से आहित संस्कार से संस्कारित मन, वो है तत्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक चरम वृत्ति रूप मन। वो भी मन का परिणाम होने से मन कहलाता है, उसका वो विषय है। मन से अनुद्रष्टव्यम का अर्थ है शास्त्र आचार्य के उपदेश से संस्कृत मन, वो संस्कृत मन होगा चरम वृत्ति रूप मन। और उससे अनुद्रष्टव्य है का अर्थ है वो उस वृत्ति का विषय बनता है और वृत्ति विषयता उसमें है, और उससे फिर अभानापादक आवरण रूप अज्ञान का भंग होता आवरण का, और फिर स्वयं प्रकाश है। वृत्ति व्याप्ति है आवरण निवृत्ति के लिए, फल व्याप्ति नहीं है। तो न मनो तत्र नो गच्छति, मनः तत्र नो गच्छति, एक बताया गया। अब न विद्मो न विजानीम इत्यादि वाक्य का विचार है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।